आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। हमें तो आपकी बोलने की अंदाज अच्छी लगती है, हमें आपके बोलने की अंदाज अच्छी लगती है। शिक्षा से जो है ये देश के राष्ट्रपति बनीस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। जब मैं राजनीति में नहीं रहे हैं, एक व्यवसायी रहे, तो 2007 ले क्रम ले चालू करे हैं बहुत छोटे से रूप में कि 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक मन के सम्मान समारोह आयोजन करेंगे। तब ये कार्यक्रम के स्वरूप केवल विकासखंड जयपुर तक सीमित रही। 1-2 साल पश्चात वो थोड़े से स्वरूप को बढ़ाते हुए जयपुर विधानसभा के स्तर में कार्यक्रम आयोजित करें। और 2013 में जब आप सब मन के आशीर्वाद से राजनीति में आकर के जयपुर विधानसभा के मैं विधायक बने, तब से लेकर के आज तक जिला स्तर के शिक्षक सम्मान समारोह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा। विगत साल कोविड-19 के कारण मंची कार्यक्रम नहीं हो पाई, और पूरा आयोजन समिति ला खेद है। लेकिन फिर भी ओवर समय ये दोनों जिलों में जब तक सेवानिवृत्त शिक्षक कहीं और घर में जाकर के सम्मान देने के काम करे रहे। और ये साल पुनः तीसरा लहर आए के संभावना रही से प्रशासन के अधिकारी वाला पूछे, स्वास्थ्य विभाग वाला भी पूछे, तो मंची कार्यक्रम से सब मना करें। अब हम स्थिति परिस्थिति ला एक जनप्रतिनिधि होए के नाते बात ला महसूस करे कि अगर एक कार्यक्रम के कारण अगर 1-2 व्यक्ति मन भी प्रभावित हो जाए तो हम सब के लिए नुकसान दे। ओकर कारण पुनः हमारी योजना रही से कि जिला में करीब 100 शिक्षक शिक्षिकाएं साल सेवानिवृत्त हुए वाला सम्मान दी। ओकर साथ ही साथ ये दोनों जिला के 200 जो उत्कृष्ट शिक्षक जो शिक्षा विभाग ने इनाम दे है उत्कृष्ट शिक्षक वाला सम्मानित करी और वाला घर में जाकर के सम्मानित करी। ऐसे सम्मान के कार्यक्रम 5 सितंबर से हम लोग निरंतर चलते हैं। 5 सितंबर से जो है कार्यक्रम ला चालू करते हैं। मैं धन्यवाद दिया कम्युनिटी विकास खंड के हमारे गुरुजन वाला जीवन हमेशा केवल अपन कर्तव्य नहीं बल्कि हर तरह के कार्य के लिए आगे रखे। उन्होंने एक मुझे सलाह दी कि छोटे से स्वरूप में ये बड़गड़ी में जो है कम्युनिटी विकास खंड के जितना भी सेवानिवृत्त उत्कृष्ट शिक्षक के तरह के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करी। बाद में धीरे धीरे बढ़त गीस बलौदा विकास खंड, फिर शक्ति विकास खंड, फिर मालखुदा विकास खंड, तो ये तमाम जगह के आज सम्मान समारोह के कार्यक्रम है। मैं समस्त गुरुजन मन के शिक्षक शिक्षिका मन के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बात सर्वविदित बनाने वाला गुरु ही है। अगर कोई भी सफलता हासिल करते या कोई भी वो मुकाम में जाते जेकर कारण अगर नाम होते तौला बनाने वाला कोई न कोई गुरु है। अगर हम सामाजिक रूप से भी देखें, धार्मिक रूप से भी देखी, राजनीतिक रूप से भी देखी, तो अगर कोई व्यक्ति सफलता के तरफ जाते तो वह भी गुरु के ही हाथ है। और वैसे गुरुजन जो देश के भविष्य के निर्माण करा था, इंजीनियर बना था, डॉक्टर बना था, नेता बना था, वैज्ञानिक बना था। साल में एक बार शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सब मतलब सम्मानित करके हम अपन आप लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं
बाबा राम जायसवाल जी अभी कहत रही है जन्मोहन गुरु जी पढ़ाए डटसेना जी वो हराए चंद्र जी करके। तो ये एक स्मरण है, एक याद है कि कौन गुरु से हम का प्राप्त करें। और खास करके वो गुरु मन के याद ला आदमी कतो ऊंचाई में पहुंच जाते कभी नहीं भूले। जे हर प्राथमिक शिक्षा और लेकर वाला देखे रखे काबर की वही करा ले होगा नींव तैयार होते अनुशासन, समयबद्धता, जीवन के लक्ष्य कैसे हासिल करना है, ये सब अगर कोई सिखाते हैं तो आपे मन सिखाता। मैं आप सबके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए जब हमारा अंतिम मंची कार्यक्रम मालखोद रही से तो मंच से घोषणा कर रहे हैं अगला कार्यक्रम हम जिला स्तर में जनपद का हमारे उपाध्यक्ष जी आए, हमें ओकर से निवेदन भी करा था कि अगला जब शिक्षक सम्मान समारोह के कार्यक्रम करी होकर पहले वो शिक्षक सदन जो है बन करके तैयार भी हो जाएगा है, ताकि एक केवल मंच पे घोषणा मत रहे बल्कि सरकार आप लोग रिटायर करे काबर के ओकरो नियम है कि निश्चित उम्र के बाद हर कर्मचारी का सेवानिवृत्त होना है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं आपके दायित्व तो आपके जवाबदारी और जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत भौतिक त्यागी युग आगे है। आज लेकर इसे हाथ पर चलाते तो मोबाइल से खेलते, तो कुछ चीज अगर ओकर उत्पत्ति हो तो ओकर उपयोग हम अगर सकारात्मक दिशा में करी तो सकारात्मक रिजल्ट आते, लेकिन अगर ओकर हम नकारात्मक दिशा में उपयोग करी तो निश्चित रूप से बच्चा के भविष्य भी बिगड़ते। आप सब बात को निश्चित रूप से महसूस कराते होगा कि आज समाज के जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं संस्कार से भूलत जाता है। बड़े के का सम्मान होते, गुरुजन के का सम्मान आदर होते, या हम लोग काकर से का सीखना चाहिए, निश्चित रूप से आज के युवा वर्ग में कहीं आज जाते सफलता चाहे कब तो प्राप्त करा थे, बड़े बड़े पद में जाते, बड़े बड़े प्रतिष्ठा प्राप्त करा थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रूप में वो संस्कार की कमी है कि एक आदर्श मानव में होना चाहिए। नशा की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ा था और नशा के कारण समाज विकृति के तरफ जा रहा। आज अगर ये कहूं कि 60% अपराध केवल नशा के कारण होते, 60% दुर्घटना नशा के कारण होते, तो गलत भी नहीं। तो मैं सेवानिवृत्त गुरुजन से निवेदन करना चाहा था, सरकार आप लोग सेवा से निवृत्त कर दे, लेकिन ये समाज आप लोग सेवा से निवृत्त नहीं करे। समाज आपके तरफ बहुत आशा भरी नजर से देखा थे कि जीवन भर जय गुरु जी हर समय को भान करके एक आदर्श जीवन जी करके आदर्श विद्यार्थी बनाएंगे काम करी, देश के निर्माण में हम योगदान दी। सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज के सुधारे बर, समाज का सही दशा दिशा देने बर, समाज का शिक्षित बनाए बर, समाज का संस्कारित बनाए बर आपके एक अहम भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान रही। ये समाज आपके तरफ देखा थे, कल ये मैं आपका निवेदन और प्रार्थना करत हूँ। उद्बोधन के बाद सब लोग सम्मान देवो और सम्मान के पश्चात से आप लोग जाना है। आप सबके पूरा आयोजन समिति की तरफ से नाम तो मोड़ होते जाए जंग करते करते,
लेकिन आयोजन करे में बहुत सारे व्यक्ति मन के योगदान रहते, बहुत सारे व्यक्ति मन के तन मन धन के सहयोग रहते, बहुत सारे व्यक्ति मन के प्रयास रहते, तब कहीं जाकर के आयोजन ला हम कर पाता। वो पूरा आयोजन समिति के तरफ से आप सबके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। समस्त गुरुदेवों को धन्यवाद। प्रथम प्राप्ते दिष्टे स्मृति मुपागते और आनंद याति भूतानि जीवितम तस्य सोहते। जैसा कि विधायक जी द्वारा लगातार यह कार्यक्रम किया जाता है, जब उनके पहले कार्यक्रम में हम लोगों को जाने का अवसर हुआ, हम लोग अपने टीम के साथ शामिल हुए और कार्यक्रम के समापन के बाद हम लोगों ने चंद्रा जी से कहा कि हमको एक इस कार्यक्रम में कमी का एहसास हुआ है। तो उन्होंने पूछा क्या कमी? तो हम लोगों ने कहा कि हमारे जो शिक्षक आए थे, हमारे जो संघ के पदाधिकारी थे, उनके द्वारा आपने किसी अतिथियों का सम्मान नहीं कर पाया। तो विधायक जी ने कहा कि मेरा जो कार्यक्रम है उसमें मैं शिक्षक दिवस के दिन किसी भी शिक्षक से किसी अतिथि को माल्यार्पण नहीं करवाता। ये एकदम हम लोग जैसे नवाचार बोलते हैं अपने शिक्षक की भाषा में, तो ये ऐसा अनूठा आयोजन पूरे प्रदेश में एकमात्र हमारे विधायक जी करते हैं, जिसमें उस दिन किसी शिक्षक से वो किसी अतिथि का स्वागत नहीं करवाते हैं। यदि कुर्सी को व्यवस्थित रखना भी है तो उनके ही जो कार्यकर्ता हैं, उनके ही जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वही लोग वो व्यवस्था करते हैं। ये एक अनूठा आयोजन उनके द्वारा होता है। का उन्होंने जो शिक्षकों को सम्मान किया गया उसमें लगभग मैं 20 शिक्षक के घर गया था। तो आपको बताना चाहूंगा, हम लोग पहले दिन से फोन कर देते थे, आदरणीय आपके सर हम लोग आने वाले हैं। तो उतना लगभग 17 साल हो गई है मेरी शादी, मेरे ससुराल में खातिरदारी नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात, उनको देते थे साल फ्री फॉर मोमेंटो, तो कई कई शिक्षक के आंखों में आंसू आ जाती थी कि हमारे 30 साल की सेवा, 32 साल की सेवा, 35 साल की सेवा का ये पहला और आखिरी इनाम है और पहला आखिरी प्रशस्ति पत्र है, पहला और आखिरी साल है करके, और खुश हो जाते थे और मेरे को धन्यवाद देते थे। मैं बोला मेरे को धन्यवाद मत दीजिए, आदरणीय चंद्रा जी को धन्यवाद दीजिए। और वो आजीवन विधायक ही नहीं, आने वाले समय में वो सरकार के हिस्सा बने और हमारे मंत्री बने और हमारे जो छोटी मोटी मांग है उनकी पूरा करें। मैं ऐसा चाहता हूँ और क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि हमारे मंत्री बनेंगे तो हमारी जो मांग है वो बहुत मांग को पूरी करवा लिए लड़ झगड़ करके, और हर में उनका हिस्सा भी रहता था। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी। शर्त यह है कि मुझे चलना पड़ेगा और जिस जगह हो अमावस्या की हुकूमत उस जगह दीप से जलना पड़ेगा। उस जगह धन्यवाद। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। कि 2007 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैं आयोजक महोदय के साथ साथ उपस्थित सम्मानित शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि यद्यपि इस मंच में इस बात को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किसी बात में लोगों को प्रसन्नता होती है तो मुंह से निकल ही आता है। मैं 2007 के पूर्व अपने विकास खंड में देखता था कि शिक्षक तो 20-20 रुपये चंदा करके शिक्षक दिवस का आयोजन करते थे और प्राय 2 दिन घिसे टूटे वाक्यों को सुना करता था कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुवार ने गोविंद जी बताए। और गुरु कुमार से तुम है गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे छोड़। और एक दूसरे के माथे पर तिलक लगाकर एक दूसरे को धन्यवाद देकर वो वहां से वापस होते थे। जब वो वापस होते थे उनके साथ मैं भी होता था, तो
बहुत सारे शिक्षकों के मन में यह मलाल होता था कि 20-20 रुपया चंदा लिया गया, 10 रुपया का नाश्ता और 5 रुपये का चाय, 55 रुपये बचा लिया गया आयोजकों के बाद। इस बात को सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा होती थी और उसी के पीड़ा के परिणाम स्वरूप मैंने प्रयास किया कि ऐसा कोई आयोजन किया जाए जो समाज के द्वारा किया जाए। जब मैं भारतीय स्टेट बैंक में गया और बोला कि सर लगभग 15 से 20 हजार रुपये खर्च आएंगे और इस आयोजन का जिम्मेदारी आप निर्वहन कीजिए, उन्होंने कहा 15-20 हजार इतना पैसा नहीं हो पाएगा, अब कैसे किया जाए। बात घूमते घामते हमारे विधायक महोदय जो जिस समय व्यवसायी के रूप में थे, विक्ट्री ट्रेडर्स के रूप में एक दुकान चलाते थे, संचालक थे, हमारे धरणीधर चंद्रा जी ने किसी माध्यम से वहां तक बात पहुंचाई। आदरणीय वर्तमान विधायक महोदय के द्वारा मुझे बुलाया गया, पूछा गया कि सर कितना खर्चा आ जाएगा। मैं बोला लगभग 20 हजार। चलिए मैं उसको वहन करूंगा, तन मन धन लगाऊंगा, आपको कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। और इस तरह से एक छोटा सा पौधा जो रोपा गया था 2007 में उनके द्वारा, मैं समझता हूँ आज एक विशाल वट वृक्ष की तरह बहुत ज्यादा। और पहले शिक्षकों को शायद पूछते थे कि नहीं पूछते थे, लेकिन 1998 से मैं इस पद पर कार्यरत हूँ, शिक्षा के पद पर कार्यरत हूँ। कभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के रूप में कोई पूछने वाले या बधाई देने वाले नहीं थे। लेकिन आज राज्य शासन के द्वारा भी शिक्षक गौरव नामकरण की आयोजन की जाती है और मैं सुनता हूँ तो कभी रायगढ़ में और कभी जगदलपुर में और कभी और कुछ होते रहता है। मुझे लगता है यही से प्रेरणा प्राप्त करके शिक्षकों की सम्मान करने की आदत लोगों ने बना ली। मैं आयोजक महोदय और हमारे विधायक महोदय का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि हम शिक्षकों को जिसे निरीह प्राणी के रूप में देखा जाता था, एक सम्मान का अवसर उन्होंने उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं बारंबार विधायक महोदय को धन्यवाद देते हुए, अपने संगठन के साथियों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, हमारे विधायक महोदय ने ये लोगों को बताया, हमारे शिक्षक साथियों को ये सभी अवगत है कि हमारे शिक्षा विभाग में सिर्फ शैक्षणिक कार्य से संबंधित कार्य हमसे नहीं लिए जाते, चाहे वो अधिकारी हो चाहे हमारे शिक्षक साथी हो। अधिकारियों का तो समझ में आता है कि वो हर तरह के शासन के आदेश और प्रशासनिक कार्यों में सहभागी होंगे, चाहे गौठान निरीक्षण हो, चाहे गोबर खरीदी हो, चाहे चुनाव हो, जनगणना हो, चाहे कोरोना ड्यूटी हो, जिस भी तरह की ड्यूटी हो, अधिकारियों की तो बाध्यता हो जाती है। लेकिन शिक्षक साथियों से ये समाज अपेक्षा करता है कि वो शैक्षणिक कार्यों में अपना अधिक समय दे करके उसके अतिरिक्त बचे हुए समय पर शासन के अन्य कामों को करेंगे। जो अति महत्वपूर्ण विषय होते हैं जैसे जनगणना हो गया, निर्वाचन हो गया, इसके अतिरिक्त कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह शासन हमें निर्देश देता है, हमारे शिक्षक साथी, मुझे ऐसा लगता है कि 50% शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी ऊर्जा खर्चा करते हैं। इतने डाक, इतने निर्देश, मुझे खुद कभी कभी ब्लॉक स्तर पर संकोच होता है कि फिर अभी तो 2 दिन पहले मैं डाक भेजा हूं जिसे बनाने में 2 दिन की मेहनत लगी है, फिर हमारे प्रधान पाठक जो है वो पूरे दिन डाक बनाते रह जाएंगे और हमें इसको भेजेंगे और उसके बाद शैक्षणिक कार्य कैसे कराएंगे। क्योंकि जो हमारे विभाग में शिक्षकों का विद्यालयों में जो उपलब्धता है, अगर देखा जाए तो वह असामान्य है। तो इस बात का दुख हमेशा रहता है। लेकिन मैं भी अपने कार्यालय और शासन की योजनाओं और शासन के दिए निर्देशों के लिए बाध्य रहता हूँ कि मैं आप लोगों तक उस चीज को ना चाहते हुए भी पहुंचाता हूँ जो काम आपको नहीं करना चाहिए। और सही कहा, कोरोना ड्यूटी के समय हमारे शिक्षकों ने जिस तरह से योगदान दिया, नाकों में तक ड्यूटी किए सर डंडा पकड़ करके, जो पुलिस एवं राजस्व विभाग के काम हुआ करते थे, और उसके साथ भी उनको वो सम्मान और शासन के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ जो हमारे शिक्षक साथियों को प्राप्त होना चाहिए था। हम चाहते थे, हम भी चाहते थे, नाका नाका घूमते थे तो हमारे शिक्षक साथी खड़े रहते थे। मैं इन सभी कामों के लिए सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप समाज के हर काम में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और जैसे हमारे विधायक महोदय ने कहा कि आज जैसे मैं या इस मंच पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति अगर इस मंच पर खड़ा है
तो उसमें उसके पीछे उसकी शिक्षक का हाथ आवश्यक है। हो सकता है किसी बालक को बचपन में वो पिता और पालक मुक्त हो जाए, या उसके पिता का हाथ या उसके पालक का हाथ उसके सर से चला जाए, लेकिन बिना शिक्षक के सहयोग के समाज में कभी भी कोई श्रेष्ठ काम नहीं कर सकता, ना किसी श्रेष्ठ या ऊंचे पद पर बैठ सकता है। तो पालक से भी बढ़ करके जो काम करता है वो शिक्षक होता है। मैं सभी शिक्षक साथियों को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सेवानिवृत्त कुछ शिक्षक मुझे यहाँ दिख रहे हैं, हमारे जो राज्यपाल पुरस्कार सम्मान शिक्षक हैं, जो जिला स्तरीय सम्मान प्राप्त शिक्षक हैं, कि आप समाज को सृजन करने का काम करते हैं, भविष्य का सृजन करने का काम करते हैं। आप इसी तरह से और अपनी जवाबदारी, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, उसे समझते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं, और इस तरह ही हम लोग आपका सम्मान करें, क्योंकि हम जो भी आज प्राप्त किए हैं वो बिना शिक्षकों के नहीं प्राप्त कर सकते। तो सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम, और मैं बहुत ज्यादा लंबा मंच पे खड़े होकर के बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम शिक्षकों के सम्मान का है। मैं सभी शिक्षकों को इस आयोजन समिति को धन्यवाद करता हूँ, और जो विधायक महोदय ने शिक्षा सदन की बात की है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अनुकरणीय पहल है। सभी विकास खंड और जिला स्तर पर शिक्षा सदन का निर्माण होना चाहिए, जहाँ पे हमारे शिक्षकों को मंच मिले, जहाँ से वो इस तरह के आयोजनों में शामिल हो और अपनी मांगों को, अपनी आवश्यकताओं को शासन और अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमन, और इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे टीचर्स एसोसिएशन के साथियों का लगातार मांग था कि बमहेंडी ब्लॉक मुख्यालय है, और ब्लॉक मुख्यालय में हमारे दूर दूर के शिक्षक, इधर बिरला तरफ से, इधर दारन झरना तरफ के हमारे शिक्षक आते हैं, और यहाँ पर शिक्षकों के बैठने के लिए या आवश्यकतानुसार रुकने के लिए व्यवस्था नहीं है। और लंबे समय तक हम लोग की इच्छा थी एक शिक्षक सदन बनता, लेकिन विधायक जी ने हमारे उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने आज घोषणा किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत एक बार पुनः उनको विशेष धन्यवाद। प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला टाउन सापा। श्री विनीत सालोमन व्याख्याता शासकीय। यस सर। सम्मानीय अतिथियों के द्वारा हुए हैं। देवरी विकास खंड बनौदा। अतिथियों के द्वारा सर जी अध्यक्ष यस सर। आपसे आग्रह है कि आप नागरिक कला बसंतपुर। यस सर। कन्हैया लाल जवागन।
सेकंड यस कुमार कश्यप Yes. शिक्षक प्राथमिक शाला यस प्रसाद देवानंद सर हाई स्कूल राम कुमार पटेल सहायक शिक्षक आउसकी हाई यस सर रविंद्र कुमार दुबे सलाम मोदी श्रीमती Yes, sir. शिक्षक पूर्व यस सर इधर यस सर प्राथमिक शाला भाजा शिक्षक प्राथमिक शाला भाजा कृष्ण कुमार निर्णय केदारनाथ देवांगन सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला मरुआ रतन लाल खैना यस सर शिक्षक प्राथमिक शाला खलिया यस सर कुमार कमार शिक्षक यस पूर्व माध्यमिक शाला मोहाडी सहायक शिक्षक यस गौतम सहायक शिक्षक यस सर सब मोहाडी सुनील कुमार राठौर शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला महेश पूर्व माध्यमिक शाला इंदौर शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला खपरेली यस पूर्व माध्यमिक शाला भवरेली सर सर शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला आवाड़ी यस धन शिक्षक माध्यमिक विद्यालय कलसा यस व्याख्याता उत्तर माध्यमिक विद्यालय विकास खंड शक्ति से यस तिर्की व्याख्याता यस सर सर श्रीमती निर्मला पटेल सहायक शिक्षक संतोष कुमार प्रधान शंकर राठौर सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला जामला यस सर शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर Yes. मंजू देवानंद सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला अभिधान यस श्री जगन्नाथ पाटले सहायक शिक्षक यस सर
यस सर तुम्हारा ठीक है एकदम। कम्युनिटी से अभी बात हमारे फूल संग्रह का भक्ति आपके सदर मंच पर आमंत्रित है। सिद्धार्थी के राज्यपाल पुरस्कार है तो नामित है 2028 के लिए आने वाले समय अग्रिम बधाई आपको सम्मानित होने जा रही है अगले वर्ष। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, आपसे आग्रह है, आप सभी से आग्रह, कुर्सी बहुत सारी खाली हुई है। आप ब्रिजमोहन मनहर सहायक शिक्षक, ब्रिजमोहन मनहर सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला दरिया। भाटा पार्वती प्रेमी शिक्षक शासकीय पूर्वांचल विद्यालय, हीरालाल लहरे सहायक शिक्षक शासकीय। यस सभी से निवेदन के जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवगांव। प्रधान पाठक यस सर कला भाटा। विद्यालय आड़े यस सर और इस ग्राम पंचायत के सरपंच